Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your biomolecules nucleic acid part 2. So let's see. इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनको डीएनए भी कहा जाता है। ये डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन डीएनए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डीएनए पाया जाता है। मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस मटेरियल कहलाता है। डिस्कवर्ड इन 1960, इसका डिस्कवरी 1960 में हुई थी। वॉटसन और क्रिक ने इसका मॉडल दिया था, डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का, ठीक है। थ्रू सीरीज ऑफ experiment and concluded that DNA is the genetic material present in nucleus of cell। DNA जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और जो सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें पाया जाता है। ह्यूमन डीएनए कंटेन 3 मिलियन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स रेसिड्यू एंड कंटेन 25,000 जीन्स। जो एक ह्यूमन का डीएनए होता है उसमें 3 मिलियन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज पाए जाते हैं और 25,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए दैट कैरी कोड्स ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक है। आइए देखते हैं। डीएनए इज मेड ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो होता है, ये देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो ये देखिए ये नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। ये इसका डबल हेलिकल मॉडल है, ये डबल स्ट्रैंड से ऐड होता है, ठीक है। DNA is made of 2 strands of polynucleotide. The sister strand of DNA molecule run in the opposite direction, anti-parallel होता है। They are joined by the bases। देखिए अभी मैंने बताया था ये bases से अटैच होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उससे ये अटैच होते हैं। A is always paired with T। जो एडनिन होता है वो हमेशा थायमिन के साथ ऐड होता है और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ ऐड होता है, ठीक है। ये उसकी पेयरिंग होती है। ईच प्यूरिन इज पेयर्ड विद पिरिमिडीन। देखिए ये प्यूरिन और पिरिमिडीन मैंने पहले बताया था आपको। तो जो एक प्यूरिन होता है वो पिरिमिडीन से ऐड होता है। दस द सिस्टर स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री बट नॉट आइडेंटिकल। जो सिस्टर स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बट आइडेंटिकल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि देखिए ए जो है वो टी से ऐड है, सी जो है वो जी से ऐड है, इसलिए ये आइडेंटिकल नहीं हो सकती। द बेसिस आर ज्वाइंड बाई हाइड्रोजन। और जो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनका अटैचमेंट किससे होता है? ये देखिए मैंने पढ़ाया ऊपर कि हाइड्रोजनस जो बेस होते हैं हाइड्रोजन बेस से ये ऐड होते हैं, बॉन्ड से, सॉरी। प्यूरिन और पिरिमिडीन के ये देखिए स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। एडेनिन का स्ट्रक्चर है, थाइमिन का स्ट्रक्चर है, ग्वानिन का, साइटोसिन्स का, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैन बी अंडरस्टूड इन 3 टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है? रिफर टू द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज। ये जो होते हैं ये सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू के। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? इट परटेन टू हेलिक्स फॉर्म बाय 2 डीएनए स्ट्रैंड्स। ये एक डबल हेलिकल मॉडल प्रेजेंट करते हैं जिसमें डीएनए स्ट्रैंड्स 2 स्ट्रैंड लगे होते हैं, ठीक है। और ये हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे करके होते हैं, हेलिकल मॉडल फॉर्म करते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? रिफर टू द 3 डायमेंशनल शेप अराइज फ्रॉम सुपर कॉइलिंग where double helix is being twisted into compact shape। देखिए जब डबल हेलिकल मॉडल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, इसमें सुपर कॉइलिंग होती है और ये हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। डीएनए कैरीज ऑल इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर मेकिंग प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है सेल के अंदर वो डीएनए कैरी करता है, ठीक है। टू पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए टू न्यू जनरेशन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन मस्ट टेक प्लेस। जितनी भी डीएनए इंफॉर्मेशन को गेन करता है फिर वो अदर पार्ट्स में उसको ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है। दिस इंफॉर्मेशन इज कैरीड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वही ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको ट्रांसफर करता है। टू पास द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए टू अ न्यू जनरेशन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन मस्ट टेक प्लेस। जितनी भी डीएनए की जो इंफॉर्मेशन जो डीएनए में आती हैं वहीं से उसका जब ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है।
व्हेन डीएनए इज रेप्लिकेटेड, जब ये डीएनए रेप्लिकेट होगा, ईच स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स सर्व एज टेम्पलेट। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो जो डबल हेलिक्स का मॉडल होता है उसका एक एक स्ट्रैंड जो होता है वो एज ए टेम्पलेट यूज होता है फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। जो डीएनए का नया स्ट्रैंड तैयार होता है उसके लिए एक एक जो उसका डबल हेलिक्स मॉडल होता है उसका स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू स्ट्रैंड। In each of daughter DNA strand, one strand from the parent DNA is present। जितने भी DNA strand होते हैं उसमें जो एक DNA strand होता है वो parent DNA strand का रूप होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। देखिए ये जो रेप्लिकेशन कहलाता है दैट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू डीएनए इज कैरिड आउट बाय एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और न्यू डीएनए जो प्रोड्यूस होता है उसमें जो एंजाइम वर्क करता है दैट इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज द एडिशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू टू ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू होता है उसको कैटेलाइज करता है और जो नया डीएनए फॉर्म होता है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। आरएनए क्या होता है, ये भी आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है। लाइक डीएनए इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड मैक्रोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंड बाय 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं 3 कार्बन पे और 5th कार्बन पे। द नंबर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड इन आरएनए रेंज फ्रॉम एज फ्यू एज 75 to many thousand। ये 75 to बहुत मैनी थाउजेंड, बहुत सारे हज़ारों में होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। आरएनए स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डीएनए, ये डीएनए के सिमिलर होता है। बोथ आर शुगर फॉस्फेट पॉलीमर एंड बोथ हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। देखिए डीएनए में भी शुगर फॉस्फेट पॉलीमर्स ऐड होते हैं, उसमें भी नाइट्रोजनस बेस ऐड होते हैं। आरएनए में भी सेम एज इट इज़ वैसे ही होता है, शुगर मॉलिक्यूल ऐड होता है, फॉस्फेट पॉलीमर्स ऐड होते हैं और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसमें भी आरएनए में भी ऐड होते हैं। आरएनए कंटेन डिफरेंट मोनोसेक्राइड रेसिड्यू। आरएनए में जो होता है वो दूसरी तरीके का मोनोसेक्राइड रेसिड्यू प्रेजेंट होता है। आरएनए कंटेन द बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। देखिए उसमें जो होता है डीएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, बट यहाँ पे थाइमीन की जगह पे यूरेसिल ऐड हो जाता है। आरएनए के केस में आरएनए एग्जिस्ट एज ए सिंगल स्ट्रैंड इंस्टेड ऑफ डबल स्ट्रैंड। देखिए जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, डबल हेलिकल मॉडल होता है, बट जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड में एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए The following 3 processes are involved in duplication, transfer and use of genetic information। देखिए पहला क्या होता है रेप्लिकेशन, अभी मैंने बताया। द प्रोसेस बाय विच अ रेप्लिका और आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए इज मेड व्हेन ए सेल इज डिवाइड। जब सेल का डिवीजन होता है तो जो डीएनए की एक आइडेंटिकल कॉपी, सेम कॉपी तैयार होती है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक मैसेज कंटेन इन डीएनए आर रीड एंड कॉपीड। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो डीएनए में जो जेनेटिक मैसेज, देखिए डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज होता है तो बट ऑब्वियस है कि उसमें जेनेटिक मैसेज भी प्रेजेंट होंगे, तो उनको रीड आउट करने के लिए और उनको कॉपी करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक मैसेज कैरीड बाय आरएनए आर डिकोडेड एंड यूज टू बिल्ड प्रोटीन। जो जेनेटिक मैसेज होता है, ठीक है, उसको आरएनए डिकोड करता है और वो हेल्प करता है प्रोटीन की फॉर्मेशन में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये देखिए डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए फॉर्म होगा, आरएनए से ट्रांसलेशन होगा, देन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। Transcription, the first step in using the information stored in DNA to produce protein is transcription, using DNA as a template to make RNA। जो DNA यूज होगा वो एज ए टेम्पलेट यूज होगा फॉर मेकिंग ऑफ RNA। कंट्रोल्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोमोटर एंड इन्हेंसर, इसको प्रोमोटर और इन्हेंसर्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ RNAs आर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग mRNA, rRNA एंड tRNA। मैसेंजर RNAs होते हैं,
हैं, राइबोसोमल आरएनएज होते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व 4 स्टेप्स। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन एंड प्रोसेसिंग। ट्रांसलेशन देखिए क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अकर एट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, विच आर आउटसाइड द न्यूक्लियस विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। वो जो न्यूक्लियस के बाहर होता है बट साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। द mRNA connect with ribosomes and the amino acid attached to transfer RNA as are delivered one by one। देखिए जो mRNA होगा वो राइबोसोम से कनेक्ट होगा और जो अमीनो एसिड होंगे वो tRNA से कनेक्ट होंगे और वो एक के बाद एक डिलीवर होंगे। प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। प्रोटीन सिंथेसिस 3 स्टेप्स में होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, ए राइबोसोम, mRNA एंड tRNA कम टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। इसमें राइबोसोम्स जो होता है, mRNA होता है और tRNA होता है, ये तीनों कनेक्ट होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इलोंगेशन में क्या होता है, अमीनो एसिड आर ज्वाइंट टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आकर जुड़ जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन प्रोसेस। टर्मिनेशन में क्या होता है, द प्रोटीन हैज बीन सिंथेसाइज्ड एंड द राइबोसोम, mRNA, tRNA कॉम्प्लेक्स डिसोसिएटेड। यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाती है और जो राइबोसोम, mRNA और tRNA का जो स्टार्टिंग में इनिशिएशन में जो कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर होता है वो यहाँ पे डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जेनेटिक कोड क्या होता है, द राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन mRNA चेन इज लाइक अ कोडेड सेंटेंस दैट स्पेसिफाइज द ऑर्डर इन विच अमीनो एसिड रेसिड्यू शुड बी ज्वाइंट टू फॉर्म अ प्रोटीन। जेनेटिक कोड्स जो होते हैं वो राइबोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन mRNA में चेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ईच वर्ड और कोडॉन इन द mRNA सेंटेंस इज अ सीरीज ऑफ 3 राइबोन्यूक्लियोटाइड दैट कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। इसमें देखिए 3 नाइट्रोजन बेस ऐड होंगे और वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल द सीरीज यूरेसिल यूरेसिल ग्वानिन ऑन द mRNA चेन इज कोडॉन डायरेक्टिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ द अमीनो एसिड ल्यूसिन इनटू ए ग्रोइंग प्रोटीन चेन। दीज आर कॉल्ड जेनेटिक कोड। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होगा, द डीएनए ऑफ ईच लिविंग कंटेन 1000 ऑफ जीन। देखिए जितने भी डीएनएज होते हैं उसमें 1000 ऑफ जीन्स पाए जाते हैं। दीज जीन्स आर नॉट कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेस्ड बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ अनकनेक्टेड प्रोटीन वुड बी एन इनसफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें देखिए जो क्या होता है, दीज जीन्स आर नॉट कंटिन्यू एक्सप्रेस्ड, ये जो जीन्स होते हैं वो हमेशा रीड आउट नहीं किए जा सकते बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ अनकनेक्टेड प्रोटीन वुड बी एन इनसफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें जो प्रोटीन का जो प्रोडक्शन होता है वो इनसफिशिएंट रिसोर्स होता है। दैट इज वाई जो जीन का एक्सप्रेशन, जब जीन का एक्सप्रेशन होता है तो इसमें ये कॉन्टिन्यूस रीड आउट नहीं किया जा सकता है जीन्स इसके। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रिवेंट द मैन्युफैक्चर ऑफ अनवांटेड और अननीडेड प्रोटीन्स। जीन रेगुलेशन क्या होता है, लेबल फॉर द सेलुलर प्रोसेस दैट कंट्रोल द रेट एंड मैनर ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन रेगुलेशन क्या होता है, जो जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करने के लिए जीन रेगुलेशन किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इंक्लूड 4 टाइप्स के मैकेनिज्म। रेगुलेटिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन मैंने पीछे पढ़ाया है उसमें उसकी रेट को रेगुलेट करता है। रेगुलेटिंग द प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, जो आरएनए मॉलिक्यूल की प्रोसेसिंग होती है उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल, जो mRNA मैसेंजर RNA होती है उनकी जो स्टेबिलिटी होती है उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेटिंग द रेट ऑफ ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन की रेट होती है, जो उसकी दर होती है उसको भी रेगुलेट करता है। कौन, जीन रेगुलेशन के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। म्यूटेशन क्या होता है, एनी परमानेंट चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इन ब्रैकेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू। देखिए डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन, जो भी परमानेंट चेंज होते हैं डीएनए के प्राइमरी स्ट्रक्चर में दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन माइट इन्वॉल्व द स्विचिंग ऑफ वन बेस पेयर फॉर अनदर और द एडिशन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर। देखिए जो म्यूटेशन होता है उसको क्या होता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर डीएनए का होता है उसमें जब एक कोई चेंज हो जाता है जो परमानेंट रहता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन में क्या होता है, जो बेस पेयर नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल वगैरह, उसमें जब चेंज हो जाता है या कोई एक आके ऐड हो जाता है या कोई एक बेस पेयर डिलीट हो जाता है, वहाँ पे म्यूटेशन कॉज होता है। एरर इन एप्लीकेशन एंड एक्सपोजर टू म्यूटाजेन
म्यूटेशंस क्या होते हैं? कॉजिंग एजेंट, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट जो होते हैं वो इंक्लूडिंग होते हैं एक्सरेज होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, यूवी रेडिएशंस होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो किसी डीएनए की फॉर्मेशन, डीएनए के जो स्ट्रक्चर में होते हैं वहाँ परमानेंट चेंज कर देते हैं, जिससे म्यूटेशन कॉज होता है, जो म्यूटेशन की प्रोसेस को बढ़ाता है। आर द कॉमन कॉज ऑफ म्यूटेशन, देखिए जो यूवी रेडिएशंस होते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं बहुत सारे, और एक्सरेज होती हैं, वो म्यूटेशन को कॉज करते हैं। व्हेन द म्यूटेशन आर इन सेक्स सेल्स, स्पर्म और ओवम, द म्यूटेशन कैन बी इनहेरिटेड। जो सेक्स सेल्स होती हैं, स्पर्म्स होते हैं, ओवम होते हैं, अगर उसमें म्यूटेशन कॉज हो जाता है तो वो जेनेटिक डिजीज को कॉज करता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेन 2 और मोर डीएनए सेगमेंट्स नॉट फाउंड टुगेदर इन नेचर। देखिए ये 2 से ज़्यादा सेगमेंट्स को जब अटैच किया जाता है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है, मेड बाय कटिंग ए जीन आउट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेटिंग रिकम्बाइनिंग इट इनटू द जेनेटिक मशीनरी टू अनदर ऑर्गेनिज्म। देखिए एक जो जीन होता है डीएनए से उसको काटा जाता है और दूसरे में ऐड किया जाता है, जिससे रिकम्बाइनिंग होती है और जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। द प्रोटीन इनकोडेड बाय द इंसर्टेड जीन इज देन सिंथेसाइज्ड बाय द टारगेट ऑर्गेनिज्म। इंसुलिन हैज बीन मेड दिस वे। इंसुलिन जो होती है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, थैंक यू।